Assalamualaikum everyone. My name is Usama and I'm the mentor of your Microsoft Office. This is our first lecture of Microsoft Word जिसमें मैं आपको Microsoft Word की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज सिखाऊंगा कि आपने कई दफ़ा नाम सुना होगा टाइटल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, टूल बार, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप बेसिकली ये किन ऑप्शंस को कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियोज़ में इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। जब आप टॉप पर देखें यहाँ पे आपको एक बार शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार, ठीक है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट का नेम सेव करते हैं, वो मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, तो आपके डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो आपको यहाँ पे शो होता है, ठीक है। और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। उससे नीचे आ जाए तो आपको यहाँ पे एक और बार शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार, ठीक है। और इसमें आपको मजीद कुछ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इनको आप कहते हैं टैब्स, ठीक है। ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, एड-इन्स, और यहाँ पे 2-3 और भी टैब्स शो होते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आगे चल के काम करेंगे तो आपको वो टैब्स भी समझ आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार, ठीक है। और ये आपके पास टैब्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और आपको बार नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टूल बार। हम इसे स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं, ठीक है। हम इसे कमांड बार भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको ये और ऑप्शंस नजर आ रही हैं, ये सारी हमारी कमांड्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इन सबको सेपरेटली वीडियोस के अंदर जो है आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। हम हर चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नजर आ रही है क्लिपबोर्ड की, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ठीक है। ये क्या है, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने आपकी इजीनेस के लिए आपकी कुछ कमांड्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप और ये एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। ये सारे आपको ग्रुप्स की फॉर्म में नजर आएंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार, ठीक है। ये आपके पेज नंबर बताएगा, ये आपके वर्ड्स बताएगा, ठीक है। ये आपके जो व्यू हैं उनको शो करेगा, ये आपका जूम इन जूम आउट है। इंशाल्लाह हम इन सब ऑप्शंस को डिटेल्स में स्टडी करेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। उसके बाद उससे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टास्क बार, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और बार भी शो होते हैं, हम यहाँ से जूम इन करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, ये आपको एक और बार शो हुआ है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब हम अपनी उसी डिफॉल्ट पोजीशन में आते हैं, ठीक है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कंप्लीटली काम कर लेते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद क्लोज करते हैं, तो आप यहाँ से सिंपली क्लोज पे क्लिक करके आप उसे क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से शॉर्ट की प्रेस करें Alt+F4, ठीक है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। अब मैं दोबारा यहाँ से उसे ओपन करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास एक और शॉर्ट की भी है, जब आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+F4 प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन क्या काम करेगी, ये ऑप्शन आपके जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे आपका वो डॉक्यूमेंट क्लोज कर देगा, लेकिन आपका वर्ड अभी स्टिल ओपन रहेगा, ठीक है। आप अपने वर्ड पर अगर मजीद कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट बना के उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप ये शॉर्ट की प्रेस करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप फाइल्स में जाएं और यहाँ से आप न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप इसे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप या तो Ctrl+F4 प्रेस कर लें या फिर आप Ctrl+W प्रेस कर लें, ठीक है। ये दोनों सेम वर्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज की, ठीक है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शॉर्ट की प्रेस कर सकते हैं Ctrl+F10, ठीक है। ये रिस्टोर डाउन हो गया। जब आप दोबारा Ctrl+F10 प्रेस करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसे रिस्टोर डाउन करता हूँ। अब मैं एक और ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ। आप अपने कीबोर्ड से Alt+Space प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस आपको शो कर देगा, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज की ऑप्शन, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप जब इसे दोबारा मैक्सिमाइज करते हैं, एक और शॉर्ट की है, आप अपने कीबोर्ड से Alt+F5 प्रेस करें, ठीक है। तो वो आपका जो विंडो का साइज है ना, जो डिफॉल्ट विंडो का साइज है वो आपको शो कर देगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर मेरे पास 2-3 डॉक्यूमेंट्स ओपन होते तो उसने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस वाइज आपको शो कर देना था। तो आप जिस डॉक्यूमेंट्स पे जाना चाहें आप उस तरह भी कर सकते हैं, वो भी मैं आगे चल के अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और फोर्थ ऑप्शन है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बुक लिख रहे होते हैं तो समटाइम्स आपको ये वाली सारी कमांड्स बहुत ना ऑकवर्ड सी महसूस होती हैं, ठीक है। आपको उलझन होती है कि इतनी सारी कमांड्स हैं, आप इनको भी हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली इस पर क्लिक करें और आप क्लिक करें शो टैब्स पे। जब आप शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ टैब्स शो होंगे, आपका जो कमांड वाला बार है वो हाइड हो जाएगा। और अगर आप इसे दोबारा वापस लाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड्स, आपको दोनों शो कर दे, ठीक है। आप इस पे क्लिक करें, आपके वो दोबारा दोनों शो हो जाएगा। आप इसे शॉर्ट की से भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप कंट्रोल+ F1 प्रेस करें तो वो आपको सिर्फ टैब शो होगा, आपकी कमांड्स हाइड हो जाएंगी। आप दोबारा कंट्रोल F1 प्रेस करें तो वो आपकी दोबारा टैब्स भी और कमांड्स दोनों आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहां से क्लिक करें ऑटो हाइड रिबन, ठीक है। तो ये आपका टैब्स भी और आपकी जो कमांड्स है वो सारी जो है ना आपकी हाइड हो जाएंगी, ठीक है। आप दोबारा यहाँ पे जाएं और इस ऑप्शन पे क्लिक करें शो टैब्स एंड कमांड्स, तो आपके वो सारे वापस आ जाएंगे। और आप इसे भी शॉर्ट की से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+Shift+F1 प्रेस करें तो वो आपके सारी कमांड्स और टैब्स दोनों हाइड हो जाएंगे। आप दोबारा प्रेस करें कंट्रोल+Shift+F1 तो वो आपकी सारी ऑप्शंस वापस आ जाएंगी, ठीक है। सो उसके बाद अब मैं आपको एक और शॉर्ट की इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। सो इनको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो मेरे पास 1, 2 और ये 3, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम ओपन है। अब मैं अपने एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना चाहता हूँ। आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो आपको स्पीडली काम करना होता है, ठीक है। अगर आप स्पीडली काम करना चाहते हैं तो आप इसे शॉर्ट की से भी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर शिफ्ट हो सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+F6 प्रेस करें, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए दोबारा कंट्रोल+F6 प्रेस करते हैं तो वो आपका दोबारा उस थर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt+F6 प्रेस करते हैं तो वो भी सेम फंक्शन करेगा। उसके बाद अगर आप वापस जाना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट डॉक्यूमेंट्स मूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+Shift+F6 प्रेस करें, ठीक है। तो वो आपके वापस उसी डॉक्यूमेंट पे आ गया। और अगर आप इससे भी मजीद मूव करना चाहते हैं तो आप दोबारा कंट्रोल+Shift+F6 प्रेस करें तो वो आपके डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारी ऑप्शंस आप शॉर्ट की से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है, ये सेव की ऑप्शन है। जब आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर लें सारा, ठीक है, जो भी आप जितना भी काम कर लें, जब आप उसे सेव करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव के लिए मैं आपको एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं आपको सेव करने की मजीद शॉर्ट कीज़ के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। सो सिर्फ इस वीडियो में आप इस ऑप्शन पे फोकस करें और आप इसे कंट्रोल+S से भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन शो हो रही है अनडू टाइपिंग की। इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। easy is my YouTube चैनल, ठीक है। अब मैं आपको समझाने के लिए कुछ इसके ऊपर कमांड्स अप्लाई करने लगा हूँ, ये मैं आपको आगे चल के कम्प्लीटली समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप इसे समझ लें। इसका मैंने साइज़ कर दिया 30 और यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी उसी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाऊँ जब मैंने इसको टाइप करना शुरू किया था। तो आप यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से अनडू की ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपका ये वो वापस उसी कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। आप एक और दफ़ा करें तो आपके ये उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+Z भी प्रेस कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी उसी बाद वाली ऑप्शन पे जब मैंने इसको 30 साइज दिया था और इसको बोल्ड कर दिया था उसी पोजीशन में वापस चला जाऊं। तो आप यहां से रीडू की ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं,
आप इसे दोबारा क्लिक करें तो आपकी उसी कमांड के ऊपर वो वापस आ जाएगा। और आप इसे अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल वाई प्रेस करें सो वो अपनी उसी कमांड पे वापस आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी हम ईच एंड एवरी कमांड को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।